अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मुख्तलिफ चटनियाँ। पहली चटनी इमली और खुबानी की है। खुबानी को आप ओवरनाइट भिगो लें। मैंने ये वाली जो ज़्यादा खुश्क खुबानी होती है ये ली है। आपको जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो खुबानी ओवरनाइट भिगो लें और इमली की गुठलियाँ जो है वो निकाल लें और इन तमाम चीज़ों को हम इकट्ठे करेंगे मिक्स और पकाएंगे। ये जो इमली की चटनी है, ये जो चटनी है इसको आप उबली हुई शक्करकंदी पे, आप इसको उबली हुई छल्ली पे या किसी भी किस्म के गुलगुलारे और इस तरह की चीज़ों के साथ खा सकते हैं। इमली का गूदा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पानी का तनासुब ऐसे रखेंगे कि इसमें खुबानियाँ जो हैं वो गल जाएं। आपने ढाम के इसको 20 मिनट के लिए पकाना है। खुबानी चूँकि ओवरनाइट भिगोई हुई है तो आराम से गल जाएगी। उसके बाद आप इसको हैंड ब्लेंडर से कर लें मिक्स और इस तरह से आपकी बेहतरीन सी चटनी तैयार है। दूसरी जो चटनी है वो सिर्फ इमली की स्पाइसी चटनी है, ये मीठी चटनी नहीं है। ये आप गोलगप्पों पे या डिफरेंट चाटों के साथ खा सकते हैं। इस चटनी को बनाना बहुत आसान है। इमली को मैंने ओवरनाइट भिगोया और इसमें से इसका गूदा आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। इस वीडियो में जितनी भी चटनियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप फ्रीज भी कर सकते हैं और जब चाहे इस्तेमाल में लाने के लिए पहले डीफ्रॉस्ट करें और फिर इनको एक बॉयल फिर से दे दें और इस्तेमाल में ले आए। ये चटनियाँ ज़्यादातर 2-3 वीक्स जो है वो निकाल जाती हैं। अब हम सबसे पहले कर लेंगे कि ज़ीरा और सूखा धनिया जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के लिए आपने किसी भी किस्म का ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। पैन या देगची जिसमें भी आप कर रहे हैं उसको गर्म कर लें और इसमें भुने जब इनके चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो तो समझिए ये अच्छी तरह से भुन गए। फिर हाथ से आप इनको मोटा मोटा सा क्रश कर लें। गरम गरम क्रश करेंगे तो जल्दी क्रश हो जाएगा। तो ये तमाम मसाले आपके तैयार हैं। गूदा निकालने में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। कम पानी की वजह से इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी थोड़ा लगेगा, लेकिन हम इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे ताकि चटनी जो है वो आसानी से बन सके। तो मैंने अच्छी तरीके से मसल के इसका गूदा निकाल लिया है और इसको जब हम पकाएंगे तो ये जल्दी से पक जाएगी। गूदा जो है वो आप किसी भी किस्म की छलनी में डाल के आसानी से निकाल सकते हैं। मुझे ये प्रोसेस 3 से 4 दफ़ा करना पड़ा है क्योंकि मैंने पानी का इस्तेमाल बहुत कम रखा था, तो इसलिए आपको मैंने पहले भी बताया है टाइम इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। आप वक्त बचाने के लिए बगैर गुठली के भी इमली इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो आपको इजीली अवेलेबल है। तो मुझे ये अवेलेबल थी, मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया। अब आप पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसमें तमाम मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बिल्कुल 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको भूनें ताकि मसाले आपस में अच्छी तरह से रच जाएं। और फिर इसमें डाल देंगे हम तमाम तर गूदा और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि पानी इसमें से खुश्क ना हो जाए और इमली गाढ़ी ना हो जाए। इमली गाढ़ी हो जाएगी वो इस तरह से पता चलेगा कि इसके जो बबल हैं वो स्टार्टिंग में देखें बहुत छोटे छोटे आएंगे क्योंकि इसमें पानी है। जैसे जैसे पानी इसमें ड्राई होता जाएगा इसके बबल जो हैं वो थिक और बड़े होते जाएंगे। तो आपने तब तक इसको पकाना है जब तक कि बबल बहुत गाढ़े ना हो जाएं, तब तक आप इसको पकाते जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मोटे मोटे से और थिक बबल आने स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से आपकी ये सेकंड चटनी भी तैयार है। इसको आप ठंडा करें और सर्व करें और आप चाहें तो इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तीसरी जो चटनी है वो खुबानी की मीठी चटनी है। मीठी चटनी हर एक को पसंद होती है और ये ज़्यादातर गोलगप्पों और चाटों वगैरह में खाई जाती है। तो मैंने खुबानी को ओवरनाइट भिगो लिया। भिगोने से पहले आप खुबानी को खूब अच्छी तरह से वॉश ज़रूर कर लिया करें ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा अगर कोई मिट्टी कोई चीज़ है, अगर खुली खुबानी है तो फिर धोना बहुत ज़रूरी है, तो वो धो लिया करें। और इसको पकाने में आपने पानी का इस्तेमाल इतना करना है कि ये डिप हो जाए और 20 से 25 मिनट इसको पकाएं क्योंकि ओवरनाइट आपने इनको भिगोया हुआ है तो जल्दी पक जाएगी। इसके बाद आपने इसको कर लेना है ब्लेंड और इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह से स्टेन कर लेना है ताकि इसके जो ज़रात है वो निकल जाए। जो पहली चटनी थी उसमें इसको आपको स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप स्ट्रेन कर ले इस तरह से जो इसका ज़रात है वो निकल जाएंगे और ये गूदा आपको मिल जाएगा। गूदे का कलर देखें आप, बहुत सुनहरा और बहुत प्यारा है। अब हम दोबारा इसको डालेंगे देगची में और इसमें डाल देंगे चीनी डाल के हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक चीनी ना पक जाए और पानी इसका थोड़ा ड्राई ना हो जाए। और चीनी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है कि ये बिल्कुल ही बाज़ार की तरह से कि ये रबड़ी सी बन जाए।
तो बाज़ार में तो उन्होंने चीनी बहुत ज़्यादा डाली होती है और वो थिक सी होती है। ये थोड़ी सी लिक्विड ही बनेगी और इसमें खुबानी अपना एक अच्छा सा फ्लेवर भी देगी और ये मीठी भी होगी और जायके में बेहतरीन भी। तीसरी चटनी मैं आपको ग्रीन चटनी बनानी सिखा रही हूँ। ये स्पाइस एंड हर्ब सॉस है। आप इसको किसी भी किस्म के रैप में, बर्गर्स में या शवारमा में, डिफरेंट रैप्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग चटनी है और पंजाब में वैसे भी गर्मियों के मौसम में चटनियों का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसको नॉर्मल खाने के साथ, रोटी के साथ भी ले सकते हैं। पंजाब में वैसे भी चटनी, लस्सी और रोटी ये कॉम्बिनेशन गर्मियों में बहुत ज़्यादा चलता है, तो ये उसमें भी इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत ही सादा और बहुत आसानी से झटपट ये चटनी बन जाती है। आपने ब्लेंडर में तमाम चीज़ों को डाल लेना है। मैंने लीमू के बीज निकाल लिए हैं, लेकिन छिलका इसका नहीं उतारना है। आप पूरा लीमू इसमें इस्तेमाल करेंगे और तमाम चीज़ें आपने डालनी है अपने चॉपर में और इसको खूब अच्छी तरीके से कर लेना है चॉप। मैंने चॉपर में यूज़ इसलिए किया है क्योंकि मुझे ये ज़रा थिक चाहिए थी। अगर आप ब्लेंडर में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा रनी सी बनेगी, तो रनी चटनी नहीं चाहिए। इस तरह से ये थिक सी बन जाएगी। होप आपको सारी चटनियाँ अच्छी लगी होंगी। एंजॉय करें। टेक केयर।